कहानी सुने बिना जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कई बार कहानी ही सच होती है और सच को जाने बिना अगर तुम यहां से जाओगे तो शायद रास्ता कभी नहीं मिल पाएगा। रात का समय था। सर्दी अपने चरम पर थी। आसमान में चांद कहीं छिपा हुआ था और पूरा इलाका घने कोहरे से ढका हुआ था। राहुल बस से उतरकर एक सुनसान रास्ते पर खड़ा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और जेब में एक कागज जिस पर गांव का नाम लिखा था, धनपुर। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कच्चा रास्ता, दोनों ओर पेड़ और बीच बीच में हवा की सिसकती आवाज। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुका, पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा। ठंड बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। तभी दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो तेज कदमों से उस दिशा में बढ़ा। पास पहुंचने पर उसने देखा एक छोटी सी चाय की दुकान, जिसके सामने 4 लोग आग ताप रहे थे। राहुल को थोड़ी राहत मिली। वो उनके पास जाकर बैठ गया। एक बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से देखने लगा। फिर उसने कहा, इतनी ठंडी रात में अकेले इस सुनसान रास्ते पर भटकते हुए यहां तक आना आसान नहीं होता बेटा। तुम जरूर किसी खास वजह से आए हो, वरना लोग तो दिन में भी इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। मैं शहर से आया हूं और इस गांव में अपने चाचा के घर जा रहा हूं, लेकिन बस से उतरने के बाद रास्ता समझ नहीं आया और मैं कोहरे में भटकता हुआ यहां तक पहुंच गया हूं। कोहरा कभी सिर्फ रास्ता नहीं छुपाता, कई बार वो सच भी छुपा लेता है, और जो लोग बिना जाने उसमें घुस जाते हैं उन्हें वापस निकलने का मौका बहुत कम मिलता है। ये बात तुम समझ लो। राहुल को उनकी बात अजीब लगी। तभी दुकानदार चाय लेकर आया। राहुल ने कप उठाया और एक घूंट लिया। वो चौंक गया। चाय बिल्कुल ठंडी थी। उसने घबराकर कहा, ये चाय बिल्कुल ठंडी है और इसका स्वाद भी अजीब लग रहा है, जैसे इसमें कुछ गड़बड़ हो। क्या आप लोग भी यही चाय पी रहे हैं या फिर मुझे ही कुछ अलग दिया गया है? जो चीज तुम्हें ठंडी लग रही है वही हमें गर्म महसूस हो रही है, और जो स्वाद तुम्हें अजीब लग रहा है वही हमारे लिए सामान्य है, क्योंकि फर्क सिर्फ महसूस करने वालों में होता है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा। सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। फिर उसने पूछा, आप लोग यहाँ इतनी रात को क्यों बैठे हैं और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि इस जगह पर तो कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा और माहौल भी बहुत अजीब लग रहा है। हम लोग इंतजार करते हैं उन लोगों का जो रास्ता भटक कर यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हर किसी की किस्मत उसे यहाँ तक नहीं लाती, और जो आ जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। राहुल घबरा गया। वो उठने लगा। मुझे जाना चाहिए। यहाँ रुकना अब ठीक नहीं लग रहा। जितनी देर में यहाँ बैठा हूँ उतना ही मन बेचैन होता जा रहा है। मुझे अपना रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ना होगा, वरना शायद मैं और ज्यादा भटक जाऊंगा। तभी बूढ़ा फिर बोला, कहानी सुने बिना जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कई बार कहानी ही सच होती है और सच को जाने बिना अगर तुम यहां से जाओगे तो शायद रास्ता कभी नहीं मिल पाएगा। राहुल रुक गया। उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। बूढ़ा कहानी सुनाने लगा। एक लड़का था जो ऐसी ही एक ठंडी रात में यहां आया था। वो भी रास्ता भटक गया था और उसे भी यही दुकान मिली थी जहां कुछ लोग बैठकर आग ताप रहे थे और उसका इंतजार कर रहे थे। राहुल का गला सूख गया। वो धीरे से बोला, ये जो आप कहानी सुना रहे हैं उसमें जो लड़का है, क्या वो मैं हूं? क्योंकि जो कुछ आपने कहा वो सब मेरे साथ अभी अभी हुआ है और ये सब बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है ये कहानी है या सच्चाई? क्योंकि कई बार हम जो सोचते हैं वो सच नहीं होता, और जो सच होता है उसे हम कहानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अचानक हवा तेज चलने लगी। आग की लपटें ऊंची हो गईं। राहुल ने उन सब के चेहरे देखे और उसका खून जम गया। उनके चेहरे धीरे धीरे विकृत हो रहे थे, काले,
जले हुए, भयानक। आप लोग इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि आपके चेहरे बदल रहे हैं और ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। अब डर बेकार है, क्योंकि तुम वहां लौट नहीं सकते जहां से आए थे, क्योंकि जिस बस से तुम आए थे वो रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है और तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने अपने शरीर की तरफ देखा। वो धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? और अगर मैं मर चुका हूं तो मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? मैं ये सब मानने के लिए तैयार नहीं हूं। शुरुआत में ऐसा ही होता है। जब तक तुम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते तब तक तुम्हें सब भ्रम लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आने लगेगा और फिर तुम भी हमारी तरह हो जाओगे। राहुल घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़ा धीरे से बोला, अब तुम भी हमारा हिस्सा हो और तुम्हें भी इसी तरह इंतजार करना होगा, अगले उस मुसाफिर का जो कोहरे में रास्ता भटक कर यहां आएगा और हमारी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। कोहरा और घना हो गया। आग की लपटें धीमी हो गईं और उस रात उस महफिल में एक नया सदस्य शामिल हो गया। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।